खाना खाते हुए खाना छोड़ दे, उसे ढक कर के रखो और अगली बार वही कटोरी उनके सामने सरका दो, आपने छोड़ा था, इसे खा लो। घर में एक व्यवहार समझ में आ जाएगा कि बराबरी का व्यवहार क्या है और हम कितना बड़ा भेदभाव करते हैं, इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आपके पास, आपके घर में आपके कोई मित्र आ गए, आते हैं घरों में, किसी भी पुरुष के पास उसके मित्र आए, उनके लिए चाय कौन बनाता है? घर की महिलाएं बनाती। वो चाय बनाएंगे, चाय पिलाएंगे, कप ले जाएंगे, धो के रखेंगे। किसके करती हैं? ताकि जो आपके मित्र आए हैं उनको अच्छा लगे, उनको घर का वातावरण अच्छा लगे और आपकी इज्जत बढ़ जाए। दो ही बात होती है, एक तो अपनी जिम्मेदारी समझती है कि हमारे घर में कोई आया है तो उसकी सेवा करें, दूसरा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ जाए, आपकी बातों में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। बच्चा भी शोर मचाएगा तो शोर डाल करके भेज देगी, हमारे पापा से मिलने आए हैं। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आपकी जीवन संगिनी के कोई मित्र घर में आ जाए, उसकी सहेलियां घर में आ जाए, वो भी चाहती है कि मैं उनके साथ बैठ के बात करूं। क्या आपके मन में ख्याल नहीं आना चाहिए, जब मेरे मित्र आए थे तो मेरे को चाय बना के पिलाई थी, आज इनके मित्र आए हैं तो क्या आपको नहीं कहना चाहिए कि आप यहाँ बैठ के बात करो, चाय में बनाता और चाय ला करके रख के जाओ, फिर कप उठा करके धो करके रखो। अगर ये करते हो तो आप सही सच्चे अर्थों में बौद्ध हो, अगर नहीं करते हो तो पुरुष हो। थाली में खाने की बात कर रहे थे, ये भाव क्यों नहीं जगा हमारे अंदर? क्योंकि हमें लगा ही नहीं, हम सोचते पर दीक्षा लेने बहुत बन गए। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि दीक्षा लेने कितने बहुत बन गए। बहुत बनने का मतलब था, जो बाबा साहब बौद्ध धर्म में देख रहे थे, समानता की बात देख रहे थे, बंधुता की बात देख रहे थे, करुणा की बात देख रहे थे, क्या वो हमारे स्वभाव में नहीं होनी चाहिए? जिस भी घर में ये व्यवहार शुरू हो जाए कि महिला के मित्र घर में आए तो पुरुष चाय बना के पिलाए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीवन संगिनी को मित्र के रूप में देखना चाहिए। आपकी जीवन संगिनी आपकी मित्र है, महिला को भी चाहिए कि अपने जीवन साथी को मित्र के रूप में देखें। बाबा साहब कह रहे हैं कि मित्र के रूप में देखो, और महिलाएं किस रूप में देख रही है? पति परमेश्वर होता है। अब महिलाएं पति को परमेश्वर मान देती है और पति जीवन का निर्माण है। जीवन निर्माण की एक एक ईंट को सजा के रखना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा। आप घर में मकान बनाते हो, एक एक ईंट ठीक से लग जाए, ध्यान रखते हो। अगर मिस्त्री एक ईंट टेढ़ी लगा दे तो आप उसे हटवाते हो, तुड़वा देते हो। और जीवन के निर्माण में कहां क्या लगना चाहिए था, ये अध्याय तो शुरू ही नहीं किया। ये बौद्धों की तहजीब है कि बौद्ध परिवार में कोई पति पत्नी नहीं होती। बौद्ध होने का अर्थ है स्वाभिमान से जीना, और बौद्ध होने का मतलब है समानता के साथ जीना। मैं इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब की एक बात से मैं शुरुआत कर रहा हूं। बाबा साहब ने कहा कि मैं बौद्ध धर्म को क्यों स्वीकार कर रहा हूं। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के पीछे मैं देख रहा हूं कि बौद्ध धर्म में कोई ईश्वर नाम की चीज नहीं है। दूसरी बात, यहां स्वर्ग और नरक जैसी कोई कल्पना नहीं है। तीसरी बात,
पीछे करना है। तीसरी बात, बौद्ध धर्म में समानता है, बंधुता है, भाईचारे की भावना है, यहां स्वतंत्रता है, न्याय है और करुणा है। अब ये सारे बौद्ध धर्म के गुण हैं। जो बौद्ध है उसमें समानता की भावना है, बंधुता की भावना है। कोई भी समाज बिना बंधुता भाईचारे की भावना के साथ समाज नहीं बन सकता, इसके बिना समाज नहीं बन सकता। इसलिए बौद्ध धर्म में बंधुता है, समानता है। यहां बौद्धों में करुणा है, मैत्री है, स्वतंत्रता के पक्षधर। तो बाबा साहब ने ये सारे गुण देखे, तब बुद्ध को स्वीकार किया और इसके पीछे समाधान हो गया। अब समस्या ये हो गई, हम लोगों ने जो जो गुण बाबा साहब ने बौद्ध धर्म में देखे उनके नारे बना दिए। जैसे आप नारा लगाते हो, मैं भी लगा लेता हूं आपके साथ। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? जोर से बोलो, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? वेरी गुड, सबको पता है। मानव मानव एक समान, ये है बौद्ध धर्म की पहचान। जब हम बुद्ध की शरण में आ गए तो हमारी पहचान क्या बननी चाहिए? मानने के बाद भी हम एक समान नहीं देख रहे। मैं तुम्हारे वाला बौद्ध कैसे हो गया, भिक्षु कैसे हो गया? मेरी जी हमने सुना है। अगर मैं तुम्हारे वाला नहीं होता तो क्या होता? क्या मैं भिक्षु नहीं होता? जब आप भिक्षु की भी जाति ढूंढने लगते तो ये नारा अप्रासंगिक हो गया। जब हम बौद्ध बनने के बाद अपनी ही पिछली जाति की बात करते हैं, ये नारा अप्रासंगिक हो गया। बाबा साहब की जो भावनाएं थी वो इसी में थी कि मेरे समाज के लोग आपस के ऊपर है, बच्चों को भी पता लगेगा। और एक दिन जब हम भी दुनिया से विदा होंगे, आपको भी दुनिया से विदा होना है, तो विदा होने के बाद आपकी अस्थियां भी उसके बगल में जाकर के एक नए पेड़ को संरक्षण देने का काम करेंगी। इधर राशन कार्ड में से नाम कटता है और उधर रास्ता, उधर बड़ा, पर्यावरण भी सुंदर, हर पेड़ हमें माता पिता की याद दिलाता रहेगा। अस्थियां जमीन में सुरक्षित हैं। एक फायदा होगा, सैकड़ों वर्षों के बाद सभ्यताएं नष्ट भी होती हैं, दोबारा सभ्यताएं बनती हैं। जब कभी दोबारा सभ्यता नष्ट होगी, बनेगी, जब जमीन की खुदाइयां होंगी, पेड़ की जड़ों में से जब अस्थियां निकलेंगी, तो इतिहासकार सोचने लगेंगे कि ये कौन लोग थे। किताबें पढ़ने लगेंगे, पता लगेगा कि ये तो पौधों की परंपरा थी कि मरने के बाद उसके ऊपर पेड़ लगाते थे, तो जरूर यहाँ पौध रहे होंगे। और आपकी अस्थियों को देख करके अवशेष नष्ट मत करो। पानी में बहाने का मतलब है अवशेष नष्ट कर देना। 4 तत्वों से जीवन बना है, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी। ये 4 तत्व मिलते हैं तो जीवन बनता है, बिखरते हैं तो मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद पानी भाप बन के पानी में गया, वायु वायुमंडल में गई, तापमान में गया, और पृथ्वी धातु धरती पर आ गई पृथ्वी के रूप में। चारों धातु वहीं से आई थी, प्रकृति ने वही लौटा दी। अब पानी को हम पकड़ नहीं पाए, जल भी हम, वायु नहीं पकड़ पाए, तापमान भी नहीं पकड़ पाए, हड्डियां हाथ में आ गई, उनको लेके पानी में जाते हो। हड्डियों को पानी में मत बहाओ। अस्थियां पृथ्वी धातु हैं, उन्हें पृथ्वी में समाहित करो। ये बहुत परंपरा है, ऐसा करोगे तो वहां बैठे हुए पुरोहित की ठगी से बच जाओगे।
ऐसा करोगे तो पुरोहित के पास जाना नहीं पड़ेगा और 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद अपने जीवन को सामान्य तरीके से जीना शुरू करो। 12 दिन रोना बंद करो। मृत्यु भोज की कोई बात नहीं है। और देखेंगे ये जीवन का एक चक्र है, जन्म है तो मृत्यु है, मृत्यु के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब अनित्य है, ये बात भी समझ में आएगी। तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक सारे संस्कार बौद्धों के होने चाहिए, परंपराएं बौद्धों की होनी चाहिए, पर्व भी बौद्धों के होने चाहिए, प्रतीक भी बौद्धों के होने चाहिए। 5 प्रतीक हैं। बुद्ध की फोटो, बाबा साहब का लिखा हुआ बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ, पीपल का पत्ता, 24 तीली वाला धम्म चक्र और पंचशील का झंडा। ये 5 चीजें अपने घर में होनी चाहिए। आप बौद्ध नजर आओगे तो मैं समझता हूँ ये अच्छे और सच्चे बौद्ध बन करके हम बाबा साहब की इच्छाओं के अनुरूप, जैसा बुद्ध ने हमें धम्म दिया उस धम्म के अनुरूप जीवन जी पाएंगे, अपना कल्याण कर पाएंगे, जीवन को सुंदर बना पाएंगे और आप देखेंगे कि हमारा मकसद पूरा हो जाएगा और बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिकल्पना साकार हो जाएगी। जितना मैंने बताया है उतना करने में एक मास्टर साहब से निवेदन है कि वो जरा सा कैसे नमन किया जाता है, किस तरीके से किस मुद्रा में बैठा जाता है, बैठ से और करके दिखाएंगे। आप लोग सीखिए, फिर दोबारा से करिए। एक बार देख लीजिए, फिर दोबारा से करेंगे। नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अभी आप लोगों ने एक साथ नहीं किया, एक बार फिर से करेंगे। सभी लोग एक साथ ज्यादा कंजेस्टेड, थोड़ी सी जगह बना लें ताकि सभी लोगों का सर नीचे तक आ सके। एक बार फिर उस प्रक्रिया को दोहराएंगे। नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बहुत बहुत साधुवाद। बंते जी आ रहे हैं। सभी लोग पुनः उसी मुद्रा में बैठ जाएंगे और पुनः से एक बार फिर 3 बार आप लोग नमन करेंगे। सभी लोग पहले बैठ जाएंगे। धम्मं नमामि संघं नमामि। एक मिनट, सभी लोग बैठे। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, पिछले सत्र में जो मैंने चर्चाएं की उन चर्चाओं को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं।